2027 के लिए योगी का नया अवतार, पुलिस को दी खुली छूट, साथ में किया दो बड़ा ऐलान। योगी का फैसला सुन हर कोई दंग, सेट हो गया बड़ा खेल। जानिए क्या है योगी का प्लान। योगी के बारे में कोई कुछ भी कहे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनके विरोधी क्या सोचते हैं, उनके खिलाफ क्या साजिश रचते हैं, दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। योगी को फर्क बस इस बात से पड़ता है कि जनता के लिए काम कैसे किया जाए। योगी अधिकारियों की क्लास लगाते हैं, काम करने वाले अफसरों के लिए ताली और कामचोर को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। मगर जब उन्होंने दो फैसले अब लिए हैं तो उस पर हंगामा हो गया है। लेकिन उन दोनों फैसलों की अहमियत क्या है? क्या राजनीतिक दांव तो नहीं है? क्या है पूरी कहानी? विपक्ष क्यों इस पर हंगामा कर रहा है? सब कुछ इस डिबेट में हम समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कोई फैसला लेते हैं तो कई बार उसकी तारीफ होती है तो कई बार उसकी खिलाफत भी होती है। योगी आदित्यनाथ क्या 2027 से पहले चुनावी मोड में उतर चुके हैं? क्योंकि उनके जो बयान हैं वो थोड़े हटकर हैं, जो दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी कर रही है। उनके दो बयान ऐसे हैं जिन पर विपक्ष हंगामा भी खड़ा कर रहा है। योगी ने कुछ फैसले लिए हैं जिस पर तारीफ भी हो रही है और आलोचना भी हो रही है। योगी के दो बड़े फैसले क्या हैं उस पर हम समझने की कोशिश करेंगे इस डिस्कशन में। योगी आदित्यनाथ को लेकर जो एक चर्चा है कि बुलडोजर बाबा अपने मन की करते हैं, एक बयान उनका सामने आया है जिसमें उन्होंने पुलिस को लेकर कहा है कि पुलिस या तो गोली खिलाए या तो गोली खाए। क्या ये एक राजनीतिक बयान है या फिर इसके सियासी मायने निकालना गलत है? क्या है पूरी कहानी, इस डिबेट में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। बीजेपी की तरफ से रत्नेश मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से पूजा मिश्रा जी हैं, हमारे सहयोगी संदीप ओझा जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे। एक बड़ा फैसला लिया गया। योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि पुलिस गोली खाए या फिर गोली खिलाए। क्या इसके राजनीतिक मायने निकालने ठीक है? योगी के इस बयान को आप किस नजरिए से देखती हैं? आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो ये बयान है वो इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का खौफ अपराधियों में पूरी तरीके से खत्म हो रखा हुआ है कि हर अपराधी जो है इतना बुलंद रखता है हौसला कि वो तमंचा लेकर के खड़ा ही रहता है और पुलिस की तरफ कान ही देता है कि पुलिस को गोली ही चलानी पड़ती है। आपने देखा होगा कि अभी जब फैब की शुरुआत हुई है उसी वक्त हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और उसमें 16 पॉइंटर्स दिए हुए हैं। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला का हवाला देते हुए, जजमेंट का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जो पुलिस कर्मी जो अभी एनकाउंटर करके जिनको जो है प्रमोशंस मिल जाते हैं, अभी ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं कि जो पुलिसकर्मी एनकाउंटर किया उसके बाद में उसको प्रमोशन मिल गया, बाद में पता चला वो एनकाउंटर फेक था जांच में। तो हाईकोर्ट ने कहा कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जजमेंट का काम ज्यूरिडिक्शन है। आपको पता है कि जो काम है वो डिवाइड हो रखा हुआ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, गवर्नेंस, ज्यूरिडिक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम बनता है कि वो जो है क्राइम को कंट्रोल करे, क्राइम होने ना दे, और गवर्नेंस का काम होता है कि जो लोग फ्रेम करे ऐसे कि लोगों की राइट को प्रोटेक्ट करे और क्राइम को डिक्रीज करे। और ज्यूरिडिक्शन का कार्यभार होता है कि जजमेंट देना, कौन गलत कौन सही, किसके ऊपर में क्या कार्रवाई होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन कभी गवर्नेंस नहीं कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन ज्यूरिडिक्शन भी नहीं हो सकता है, जो देखने को मिलता जा रहा है। योगी के इस फैसले को सही मानती है, गलत मानती है? एक लाइन में बताइए। हाई कोर्ट अगर गलत मानता है योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को तो समाजवादी पार्टी भी गलत मानती है इस फैसले को। ठीक है, रत्नेश मिश्रा जी, बुलडोजर बाबा ठोको नीति की सबसे ज्यादा आलोचना होती है। योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कह दिया कि भाई पुलिस गोली तो नहीं खाने वाली है। आशीष जी, आपको, साथी पैनलिस्ट को, देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। ठीक है आशीष जी, जब 2017 में पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उन्होंने उसके साथ एक चीज की और शपथ ली थी कि वो उत्तर प्रदेश को अपराध और अपराधी मुक्त करके छोड़ेंगे, और उसी का प्रभाव रहा, उसी पर काम करते हुए कि आज हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और अन्य दलों की सरकार रहते हुए जो माफिया और जो माफिया तंत्र विकसित हुआ था उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। वो माफिया जो है वो इलिमिनेट हो चुके हैं, वो माफियाओं का तंत्र इलिमिनेट हो चुका है। तो समाजवादी पार्टी की जो घबराहट है, जो बबलाहट है,
वो जायज है। क्यों? क्योंकि उन्हीं अपराध और अपराधी तंत्र के भरोसे ये सत्ता में आते थे और उसको हमारी सरकार ने डिसॉल्व कर दिया। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बहन कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। अब अगर मैं इनकी बात को मानूं तो अगर एक एसपी की दिन दहाड़े हत्या हो जाना पुलिस का इकबाल कायम होना है, एक डीएसपी की हत्या हो जाना पुलिस का इकबाल कायम होना है, एक इंस्पेक्टर की हत्या हो जाना पुलिस का इकबाल कायम होना है, एक सीएमओ को रात में किडनैप करा दिया जाना पुलिस का इकबाल कायम होना है, उसके बाद एक सीओ को हजरतगंज में गाड़ी में बांध कर घसीटा जाना पुलिस का इकबाल कायम होना है, प्रत्येक तीज त्योहार पर प्रदेश में दंगे होना पुलिस का इकबाल कायम होना है, हाई कोर्ट के जज के काफिला को रोक कर एक माफिया का काफिला निकाला जाना पुलिस का इकबाल कायम होना है। अगर हाईकोर्ट के जज किसी माफिया के मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लें और अगर ये पुलिस का इकबाल कायम होना है तो ना भैया हमको ऐसा पुलिस का इकबाल नहीं चाहिए और ना ही योगी आदित्यनाथ जी को ऐसा पुलिस का इकबाल चाहिए। ऐसा पुलिस का इकबाल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को ही मुबारक हो और उन्हीं की पार्टी के लोग इसको रखे रहे। ना ही उत्तर प्रदेश की जनता को पुलिस का ऐसा इकबाल चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को पुलिस का कैसे इकबाल चाहिए आशीष जी कि अगर एक अपराधी पुलिस वालों पर गोली चलाए तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई कर दो कि उसकी सात पुस्त में भी कोई माफिया बनने और अपराधी बनने के बारे में सोचे भी तो पिछली सात पुस्तों और आगे की सात पुस्तें भी काफ उठे। और ऐसी कार्रवाई हमने कानपुर के बिकरू कांड में करके दिखाई है और उसी का परिणाम है कि बड़े बड़े माफिया आज या तो सरेंडर कर गए या तो जहन्नुम चले गए या तो यमलोक चले गए या तो जेल चले गए। यही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। पूजा जी, आप जिस तरीके से इन्होंने समाजवादी पार्टी पे गंभीर एलिगेशन लगाए, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इनके अनुसार जो है पुलिस का इकबाल अभी कायम हो रखा है। जब बेटी को उठा ले जाते हैं, माँ की गोली मार करके हत्या कर देते हैं, पुलिस का इकबाल अभी कायम हो रखा है। जब दिन दहाड़े कानपुर में बेटी को उठा ले जाते हैं, पुलिस का इकबाल तब कायम हो जाता है जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी आकर के इनके विधायक को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। पुलिस का इकबाल इतना कायम हो रखा हुआ है कि जो रील बनाने की प्रक्रिया चल रही है उसमें तमंचे दे करके कहते हैं अरे भैया तमंचा लो और जब मैं बोलूंगा पकड़ूंगा तो आप बोलना कि ये गलती हो गई हुई है। अगर इस सब की वजह से इतना पुलिस का इकबाल कायम हो रखा हुआ है कि एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख करके कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बहुत टॉप पर चल रहा है और पुलिस का इकबाल इतना कायम हो रखा हुआ है कि डायल 100 समाजवादी पार्टी ने आधुनिक सुविधा देने के बावजूद भी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी 3-3 थाने क्रॉस कर लिया जाएगा, बेटी के साथ में अत्याचार हो जाएगी। हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास में इतना इकबाल कायम है उनका कि लाइव लोकेशन होने के बावजूद भी वो पहुंच नहीं पाएंगे। पुलिस का इकबाल इतना कायम हो रखा हुआ है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में दिन दहाड़े महिला के साथ में छेड़खानी हो जाती है। ये अगर उत्तर प्रदेश के पुलिस का इकबाल कायम होना होता है तो ये रोज रोज एनकाउंटर करने की जरूरत कहां पड़ जाती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल तो इतना बुलंद है कि सराफा व्यापारियों ने अपने खुद के घर पे लगा चस्पा किया कि भाई आप जो है चेहरा खोल करके शॉपिंग करने आइए हमारे यहाँ पे, क्योंकि उनको पुलिस के ऊपर भरोसा ही नहीं है कि पुलिस उनकी सुरक्षा कर सकती है। पुलिस का इकबाल इतना जो है बुलंद है कि एक पुलिस दूसरे पुलिस को पकड़ के जाता है और वो दीवार फाड़ करके भाग रहे होते हैं। पुलिस के थाने के सामने गोली चला करके हत्या कर दी जाती है, पुलिस अंदर मस्त रह रही होती है। अगर इन्हीं सबको इकबाल कायम करना करते हैं तो फिर तो इकबाल कायम ही है। और ये कौन से माफिया का आपने खात्मा कर दिया हुआ है कि रोज आपको एनकाउंटर करना पड़ता है, रोज आपको एनकाउंटर करना पड़ता है। मतलब एक तरफ तो सोचिए आयरनी है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सारा गुंडा राज खत्म हो गया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हमको रोज एनकाउंटर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अपराधी है, आप सफाई कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि खत्म हो गया है 2017 के बाद से और रोज आपको एनकाउंटर करना है। और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसको बार बार अगर हाईकोर्ट तलब कर रहा हो, उत्तर प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में 3 महीने के अंदर में 2 बार तलब किया हुआ था कानून व्यवस्था को लेकर के, और आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद है, तो आपको बिल्कुल मुबारक है, ऐसे इकबाल बुलंद किए रहिए, जनता आपको जवाब दे देगी। ठीक है, 2027 में जवाब देगी। 2027 से पहले योगी भी फुल एक्शन में, योगी आदित्यनाथ तगड़े फैसले ले रहे हैं। संदीप ओझा जी आपकी तरफ आएंगे। एक बड़ा फैसला लिया गया कि ताबड़तोड़, आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने में तो लगातार जो है ट्रांसफर हो रहे हैं और इसी बीच फिर से करीब 24 अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। ये भी कल की खबर है।
क्या लगता है इन ट्रांसफर के पीछे इनका कितना सियासी मायने निकालना ठीक होगा? या देखो आशीष जी, सरकार योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना चाहते हैं। उनका ये पहले दिन से एकदम क्लियर लाउड मैसेज है। एनकाउंटर को वो बोलते हैं कि पुलिस को जो बंदूक दी गई है वो देखने के लिए नहीं दी गई है, वो चलाने के लिए दी गई है। अगर अपराधी अपराध करेगा तो पुलिस के पास एक छूट है कि वो बंदूक निकाले और उसका जवाब दे। सबसे बड़ी बात है योगी आदित्यनाथ करेंगे, न्यायपालिका देखो यही सवाल है कि अभी जो हाईकोर्ट की तरफ से इस पर टिप्पणी आई है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा, एनकाउंटर राज चलता रहा या बुलडोजर राज चलता रहा, तो फिर कोर्ट क्या करेगी इसमें आके? कोर्ट का क्या काम बचेगा? फिर तो सारा कुछ सरकार कर लेगी, कोर्ट की जरूरत है नहीं। सरकार अपने हिसाब से सारी चीजें देगी। आप देखो जुडिशरी का जो काम है वो ठीक है, जुडिशरी को करने देना चाहिए, ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही थी एक संदर्भ में, उनकी भी बात अगर देखेंगे कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं थी उनकी तरफ से, दर्शकों को बताया। एक शो के दौरान उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया कि ऐसी बातें चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पुलिस कमजोर पड़े और उसको जवाब देने का हक है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम गोली पुलिस खाती थी पहले, अब खिलाती है। जी पूजा जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं? पहली बात तो वो प्रोग्राम ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, ना ही उनसे जो प्रेस वार्ता चल रही थी। वो प्रोग्राम था, उन्होंने बिजनेस समिट कर रखा हुआ था, जहां पे बिजनेस पे बात होनी थी कि वहां पे कितने जो है आपको पैसे लेकर के आने, कौन से जो है कंपनीज को उत्तर प्रदेश में स्पेस दिया जाएगा, कौन सी कंपनी आना चाहती है। तो वहां पर आपको ये बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी कि यार पुलिस जो है गोली खिलाए नहीं तो क्या खाए। ये आपको बार बार हाथ कंगन को आशी क्या, अगर भाई आपने मुक्त कर रखा हुआ अपराधों से, फिर आपको ये बोलेंगे आप। डॉक्टर पूजा मिश्रा आपसे एक सवाल है। 2017 के पहले का टाइम भी लोगों को याद है। उसके पहले क्या उत्तर प्रदेश में बिल्कुल से एकदम मंगल में राज हुआ करता था क्या? मतलब कानून का क्या इतना खौफ था, उस समय अपराध खत्म हो चुका था। अगर आप अपने सरकार की बात करें, आज के समय पर ये सवाल किया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ इस तरीके से सरकार चलाना चाह रहे हैं, वो मुझे एक अलग। संदीप जी, हम जो है कोर्ट की तौहीन नहीं किया करते थे। कोर्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ। नहीं, क्यों नहीं करना कोर्ट की बात? अगर सरकार को कोर्ट तलब करेगी तो आप कहेंगे कोर्ट की बात नहीं करना। कोर्ट ऑटो सुमो लेकर के सरकार को तलब करती रह रही है, आपराधिक मुकदमे 2017 बिल्कुल अपराधी अपराध करेगा तो उसको सजा न दिया जाए तो क्या किया जाए, ये सरकार की तरफ से बोला जाता है। और वो भारत देश की बात कर रहे हैं संदीप जी। उत्तर प्रदेश क्या भारत देश से बाहर है क्या? उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लागू नहीं हो सकता। तो जब जुरिडिक्शन, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, दीज आर द 3 tiers ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया, जब इंडिया का ये 3 tier पे काम चलता है तो जुरिडिक्शन का कार्यभार क्या सरकार के पास में आ जा रहा है? सरकार को जो काम करना चाहिए वो कर रही है क्या? वो क्राइम का डिक्रीज करेगी, क्राइम में लगातार वृद्धि होते रहेगा। लेकिन प्रश्न उनसे पूछना नहीं चाहिए कि आप जो है जाकर के गोली मार दे, क्या फायदा? आप बेटी बचाइए और जो अपराध करे गोली मार दे। बिल्कुल बोलिए जी। देखिए, मैं बड़ी शांति से सुन रहा था अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बहन को, तो लगता है मुझे भी शांति से सुन। इन्होंने पहली बात की कि व्यापारियों को ये कहना पड़ा कि नकाब पहन करना है, तो बिल्कुल भाई नकाब पहनकर अपराधी आ सकते हैं, आपराधिक ताकतें आ सकती है, वो सीसीटीवी में कैद नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि नकाब पहनकर आना मना है, और उसका भी इन्हें विपक्षी दलों ने विरोध किया था, दूसरी बात को विरोध कर रही है। दूसरी बात उन्होंने कोर्ट की बात की कि कोर्ट इनको नहीं बुलाया, तभी तो एक काम करते हैं ना, मुख्यमंत्री को हटा देते हैं और कोर्ट को ही कह देते हैं और जजों को कह देते हैं कि भैया आओ सरकार चलाओ, आप ही मुख्यमंत्री बन जाओ, आप ही प्रधानमंत्री बन जाओ, आप ही गृह मंत्री बन जाओ, आप ही मंत्रालय ले लो, आप ही चला लो। क्यों? क्योंकि आपका काम तो सरकार करने दे नहीं दे, तो आप सरकार का काम भी आप ही करो। ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो तब प्रभावित हो जाता है जब एक मजबूत सरकार होती है। और जुडिशियल एक्टिविज्म को अगर कायदे से पढ़ा होता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, तो शायद इस प्रकार की बातें न करते। और सबसे बड़ी बात, हम माफिया को एलिमिनेट करेंगे। किसी भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को हम कानून के तहत
नहीं रखते, अगर उसको एलिमिनेट करना पड़ा तो कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को कानून तोड़कर ही एलिमिनेट करें। क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए, कानून के लिए, अदालत के लिए और राज्य के लिए खतरा है। और ऐसे लोगों को अगर कोई आकर ये कहता है कि कानून तोड़ने वालों को कानून का संरक्षण मिले, तो ये डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी हानि है। इसको सबसे बड़ी हानि कहा जाएगा कि कोई कानून की धज्जियां उड़ाता है और उसको कानून का ही संरक्षण दिए जाने की बात की जाती है। आशीष जी, और मेरा एक और अगर समाजवादी पार्टी में इतना सब कुछ अच्छा था तो अतीक अहमद, अशरफ, विकास दुबे, अजय सिंह, असद अहमद, गुलाम, अरशद, बनारसी यादव, शहजाद, ये सब कौन है भाई? इनमें से 4-5 को तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने सांसद, विधायक और एमपी बना रखा था भाई। आज भी एक अपराधी का भाई समाजवादी पार्टी से एमपी है। कहां ये लोग एमपी एमएलए बनाते थे अपराधियों को, हम अपराधियों को एलिमिनेट करा, तो जनता सब जानती है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी है आशीष जी, 280-220 प्लस कुख्यात अपराधियों को हमने इनकाउंटर में मार डाला है और 8,000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए हैं। 23,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ये जो उनके चबंदी घूम रहे हैं ना, इन्हीं को हम किसी भी कारोबार को बड़ी बीमारी नहीं बनने दे रहे। हम शुरुआत में ही निपटा के काम खत्म कर दे रहे हैं। हम किसी छोटे मोटे माफिया को असद और अतीक और अशरफ और मुख्तार नहीं बनने देंगे, विकास दुबे नहीं बनने देंगे, उसको शुरू में ही एलिमिनेट कर देंगे। ये हमारी नीति स्पष्ट है और उत्तर प्रदेश की जनता इस नीति को पसंद कर रही है और उसके पक्ष में लगातार 2017 से मतदान भी कर रही है। हम जनता की अदालत में जाते हैं और जनता हमको रिस्पेक्ट करती है। 2027 करीब है। योगी के इस बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और निकलेंगे, आगे भी निकलेंगे। योगी आदित्यनाथ खुलकर कहते हैं, हमारी पुलिस कमजोर नहीं है, हम एक्शन लेंगे, हमारी पुलिस को खुली छूट एक्शन लेने के लिए है। योगी आदित्यनाथ का जो एक बेसिक मॉड्यूल, अगर दर्शकों को तो पता ही है, जो बेसिक मॉड्यूल है वो यही है, किसी भी तरीके से अपराध को खत्म करना। योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ठीक है, ठोको नीति हो, जीरो टॉलरेंस की बात हो, बड़ी अच्छी बात है। रत्नेश मिश्रा जी, अभी जो 24 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आईपीएस जो अफसर हैं उनको अपने हिसाब से सेट किया जा रहा है। मतलब चुनाव के मद्देनजर चीजों को अभी से सेट करने की कोशिश है, समाजवादी पार्टी ये बोल रही है। आशीष जी, समाजवादी पार्टी आईपीएस अधिकारियों और आईएएस अधिकारियों को अपने मुताबिक सेट करके चुनाव में लाभ लेती थी, तो उनको ये लगता है कि जैसा वो करते थे वैसा ही भारतीय जनता पार्टी करेगी। नहीं, अरे भाई, अधिकारियों का प्रोसेस है, उसको किया जा रहा है और सरकार को अधिकारियों का ट्रांसफर करने का अधिकार है। भाई, अगर आप ये कहते हैं कि विपक्षी का नेता भी अधिकारियों का ट्रांसफर करेगा क्या? या समाजवादी पार्टी की सरकार में ये लोग कहते हैं कि लोग अधिकारियों को सब करके अपना काम निकालते थे, क्योंकि सत्ता में हमसे ज्यादा समय तो उत्तर प्रदेश में ये रहे हैं, इनका अनुभव है ना। आप गलत फहमी मत रहिए, आपकी सरकार में अधिकारियों को मनमाफिक पोस्टिंग देकर उनका दुरुपयोग किया जाता रहा हो। हमारी सरकार में संविधान के मुताबिक काम किया जाता है, संविधान के मुताबिक सरकार चलाई जाती है और वही संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि अपराध मुक्त राज्य का निर्माण करना सरकार का दायित्व है। और संविधान कहीं नहीं कहता कि अपराधियों को कोई भी विशेष संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। संविधान अगर किसी को विशेष संरक्षण देने की बात करता है तो पीड़ित को देता है, शोषित को देता है, वंचित को देता है। और कोई माफिया ना तो पीड़ित होता है, ना शोषित होता है, ना वंचित होता है। ये सारे शोषक होते हैं और समाज और राज्य का शोषण करने वाले लोग होते हैं। इनको बचाने और इनकी पैरवी करने वाले लोग भी राज्य के लिए और समाज के लिए खतरा है। और ऐसे लोगों को ही उत्तर प्रदेश की जनता ने पहचाना और 2014 से उन्होंने इनको एलिमिनेट करना शुरू किया। पहले केंद्र सरकार से कांग्रेस पार्टी को बाहर उठा के फेंका, फिर 2017 से शुरू किया तो समाजवादी पार्टी को लगातार सत्ता से बाहर उठा के फेंक रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि जिनकी सरकार में एसपी की हत्या हो जाती थी, आज वो आकर बात करते हैं कि भैया कानून व्यवस्था गड़बड़ है। मैं तो चुनौती देता हूँ आशीष भाई, किसी माफिया की मां ने अगर उसको दूध पिलाया है तो वो किसी आईएएस आईपीएस को किडनैप कर ले। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की मां ने अगर उसको दूध पिलाया है तो किसी सीएमओ और एसपी और डीएसपी की तो किडनैप कर ले। और इनकी सरकार ने अपने यहाँ गोंडा में कुंवर वो क्या कहता है पूर्व पंडित सिंह जी मंत्री थे, आपको भी आशीष जी पता होगा, आपका गृह जनपद है, सीएमओ को रात में कैसे उठा के लाए और अपने आवास पे बंद करके पीटा था। उसके बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए पंडित सिंह से इस्तीफा ले लिया था और बाद में उनको राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया। ठीक है, बताइए, ये लोग आज बोलने को तरफ रहे हैं, ये लोग भी बोलने को तरफ रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब है। जहां जनपद स्तर का अधिकारी किडनैप हो जाता था,
एसपी रैंक के अधिकारी की हत्या हो जाती थी, वो लोग आज बैठकर कानून और कानून व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं, वो भी न्यायालय का सहारा लेकर। खुद की कोई पॉलिसी तो है नहीं, तो न्यायालय के सहारा लेकर जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। पूजा जी कुछ बोलना चाह रही है, पूजा जी कुछ बोलना चाह रही है, जवाब ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, अभी इन्होंने जो है बड़ा हवाला दिया। इससे पहले उन्होंने कहा भाजपा के प्रवक्ता ने कि हम कानून तोड़ करके सजा देंगे। चलिए ठीक है, आप कानून तोड़ करके सजा देंगे, फिर उसके बाद में कहते हैं हम संविधान को, मतलब आप एक तरफ कह रहे कि हम कानून तोड़ करके सजा देंगे और दूसरी तरफ कानून तोड़ने वालों को कानून तोड़कर सजा देंगे। मैंने कहा कानून तोड़ने वालों को। बुलवा लीजिए, बुलवा लीजिए, बुलवा लीजिए। मैं प्रस्थान करूंगी। मेरी बात को गलत कोट करेंगी तो काउंटर तो करना पड़ेगा ना। मैंने कहा कानून तोड़ने वालों को, नहीं, फिर कानून तोड़ने वालों को कानून तोड़कर ही सजा देंगे। फिर आप कंटिन्यू रखिए, नहीं सुन लेते हैं। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल कह रहे कि बिल्कुल इन्होंने बोला कि कानून तोड़ने वालों को, मतलब जो अपराधी है उसको जो पुलिस है वो भी अपराध करके सजा देगी, ये कहा इन्होंने संविधान के अकॉर्डिंग। मतलब आयरनी देखिए आप कि आप कह रहे हैं कि हम संविधान के क्लोज को, जो पुलिस की अधिकार बनता है कि लोगों को प्रोटेक्ट करे, उस लॉ को तोड़ करके संविधान में जो मेंशन है कह रहे संविधान के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो आप तो संविधान को ना तो कभी मानते थे ना मानने की आपकी इच्छा है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि हत्या होती थी, पत्रकार की कितनी हत्या हुई, एक पत्रकार बोल करके दिखा दे, सच्चाई दिखा दे, आपको उसको कटा हुआ सर मिलेगा। और उसके बाद में उन्होंने बोला किडनैपिंग की बात कर रही थी, ज्यादा दिन की बात नहीं है। आपके विधायक आपके मंत्री को जबरदस्ती पकड़ करके गाड़ी में भर रहे थे, आपके मंत्री विधायक के जो गनर होते वो आपस में लड़ रहे थे, और आप कह रहे कोई करके दिखा दे। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिला अपराधों में वृद्धि हो रखी हुई है। कभी आपके महिला आयोग के पदाधिकारी के ऊपर में एफआईआर हो रहा होगा, कभी आपके विधायक रजिस्ट्रों का माला पहना करके स्वागत कर रहे होंगे, केक काट रहे होंगे। महिला आयोग में 55% शिकायतें उत्तर प्रदेश से है। और अभी इन्होंने बहुत सारे नाम लिए, अजय मिश्रा का नाम लेना भूल गए, विनीत सिंह का नाम लेना भूल गए, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, इनके साथ में गठबंधन में इनकी सरकार में है, उनसे इनको कोई आपत्ति नहीं है। इनको उन लोगों से आपत्ति है जो इनके जो है। अफजाल अंसारी कौन है? वो मुख्तार अंसारी के कोई नहीं है ना। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद है, आप उनका नाम लेना भूल गए। बिल्कुल है, समाजवादी पार्टी ने अपराधी के भाई को सांसद बनाया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपराधी के भाई को सांसद बनाया? अगर मुख्तार अंसारी अपराधी है तो मुख्तार अंसारी का भाई भी तो अपराधी है। मैंने पहले तो मैंने किया था, कैसी आर्मी है चालू रही कि समाजवादी पार्टी से अपराधी का भाई सांसद होगा तो वो अपराधी नहीं है, और एक पॉलिटिकल पार्टी से अगर अपराधी का बेटा विधायक होगा तो वो अपराधी है। ये काला कड़वा झूठ मीठा मीठा का जीना चलते उत्तर प्रदेश में नहीं चलता है। पूजा मिश्रा भाई यह बताओ कि अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी भाई वो समाजवादी पार्टी सांसद पार्टी, यह बताओ कई लोगों का। और लोग कुछ है आप ठीक है। रत्नेश मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, पूजा मिश्रा जी आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।